राधे राधे प्यारे भक्तों। आज मैं आपके सामने जीवन का एक ऐसा सत्य लेकर आया हूं जो हर उस इंसान के लिए है जो अपनी किस्मत को कोसता रहता है, जो अपनी परिस्थितियों से लड़ता रहता है, लेकिन खुद को बदलने की कोशिश नहीं करता। भगवान श्री कृष्ण ने भगवद गीता में अर्जुन से कहा था, उद्धरेत आत्मनात्मानम नात्मानमव साधयते, यानी अपने द्वारा अपना उद्धार करो, अपने आप को नीचे मत गिराओ। ये वचन सिर्फ एक श्लोक नहीं बल्कि जीवन बदलने का मंत्र है। देखिए, हम सब अपनी जिंदगी में कभी न कभी ये सोचते हैं कि हमारे साथ ही क्यों बुरा होता है। हम भगवान से सवाल करते हैं, किस्मत को दोष देते हैं, लोगों को जिम्मेदार ठहराते हैं। लेकिन कभी हमने ये सोचा है कि क्या हमने खुद को बदलने की कोशिश की? क्या हमने अपने विचारों, अपने कर्मों, अपने स्वभाव में सुधार किया? महाभारत में एक प्रसंग आता है, जब युधिष्ठिर अपनी हार के बाद टूट जाते हैं, वे सोचते हैं कि उनके साथ अन्याय हुआ है, उनकी किस्मत खराब है। लेकिन श्री कृष्ण उन्हें समझाते हैं कि जो हुआ वो तुम्हारे कर्मों का फल है। तुमने जुए में हार मानी, तुमने द्रौपदी को दांव पर लगाया, तुमने अपने अहंकार को अपने ऊपर हावी होने दिया। अब अगर बदलना है तो पहले अपने भीतर झांको, अपनी गलतियों को स्वीकार करो और फिर नए सिरे से शुरुआत करो। भक्तों, गरुड़ पुराण में भी कहा गया है कि मनुष्य के भाग्य का निर्माता वह खुद होता है। हमारे कर्म ही हमारे भाग्य की रचना करते हैं। अगर आप नकारात्मक सोच रखते हैं, दूसरों से ईर्ष्या करते हैं, झूठ बोलते हैं, धोखा देते हैं, तो आपका भाग्य भी वैसा ही बनेगा। लेकिन अगर आप सकारात्मक सोच रखते हैं, ईमानदारी से मेहनत करते हैं, दूसरों की मदद करते हैं, तो भगवान भी आपकी मदद करते हैं। एक कहानी सुनिए। एक गांव में एक किसान रहता था। उसकी फसल हर बार खराब हो जाती थी। वो रोज मंदिर आता और भगवान से शिकायत करता, हे प्रभु, मेरे साथ ही ऐसा क्यों? मेरे पड़ोसी की फसल अच्छी होती है, लेकिन मेरी क्यों नहीं? एक दिन एक साधु उसके खेत से गुजरे। उन्होंने देखा कि किसान ने बीज तो बो दिए, लेकिन खेत में पानी नहीं दिया, खरपतवार नहीं निकाली, मेहनत नहीं की। साधु ने उससे पूछा, तुम भगवान से अच्छी फसल मांगते हो लेकिन मेहनत नहीं करते। तुम्हारे पड़ोसी दिन रात मेहनत करते हैं, अपने खेत की देखभाल करते हैं। भगवान उन्हीं का साथ देते हैं जो खुद अपनी मदद करते हैं। उस दिन किसान को समझ आया कि भाग्य बदलने के लिए पहले उसे खुद बदलना होगा, अपनी आदतों को बदलना होगा। भगवद गीता के दूसरे अध्याय में श्री कृष्ण कहते हैं, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। तुम्हारा अधिकार केवल कर्म पर है, फल पर नहीं। लेकिन आज हम क्या करते हैं? हम कर्म करने से पहले ही फल की चिंता में लग जाते हैं। हम सोचते हैं कि मेहनत करने का क्या फायदा, अगर किस्मत में नहीं तो नहीं मिलेगा। ये सोच ही हमें पीछे खींचती है। विष्णु पुराण में एक कथा आती है प्रहलाद की। प्रहलाद का पिता हिरण्यकश्यप खुद को भगवान समझता था और अपने पुत्र से भी यही चाहता था। लेकिन प्रहलाद ने अपने विश्वास को नहीं बदला, उसने अपनी आस्था को नहीं बदला। उसके पिता ने उसे मारने की कई कोशिशें की, लेकिन प्रहलाद का विश्वास डगमगाया नहीं और अंत में भगवान नरसिंह ने प्रकट होकर उसकी रक्षा की। यहां सीख ये है कि अगर आपके भीतर सच्चा विश्वास है, सच्ची ईमानदारी है, तो भगवान आपके साथ है। भक्तों, रामायण में भी हमें यही सीख मिलती है। भगवान राम को वनवास मिला, उनकी पत्नी का हरण हुआ, लेकिन उन्होंने कभी धैर्य नहीं खोया। उन्होंने कभी किसी को दोष नहीं दिया। उन्होंने अपने कर्तव्य का पालन किया, धर्म का पालन किया। और देखिए, आज भी वे मर्यादा पुरुषोत्तम कहलाते हैं। उनका नाम अमर है, क्योंकि उन्होंने परिस्थितियों से हार नहीं मानी, बल्कि खुद को और मजबूत बनाया। आज के समय में हम देखते हैं कि लोग छोटी छोटी बातों पर टूट जाते हैं। नौकरी नहीं मिली तो हार मान ली, रिश्ते में धोखा मिला तो दुनिया पर भरोसा खो दिया, व्यापार में नुकसान हुआ तो प्रयास करना बंद कर दिया। लेकिन समझिए, ये सब परीक्षाएं हैं। भगवान हमें तब तोड़ते नहीं बल्कि हमें मजबूत बनाने के लिए चुनौतियां देते हैं। शिव पुराण में भगवान शिव का एक रूप है नटराज। वे तांडव करते हैं, पुराने को नष्ट करते हैं ताकि नया निर्माण हो सके।
यही जीवन का नियम है। अगर आपको नया बनना है तो पुराने को छोड़ना होगा। पुरानी आदतें, पुरानी सोच, पुराने दुख, सब कुछ छोड़ना होगा, तभी नई शुरुआत हो सकती है। वेदों में कहा गया है आत्मा ही सबसे बड़ा मित्र है और आत्मा ही सबसे बड़ा शत्रु। अगर आप खुद से प्यार करते हैं, खुद में सुधार करते हैं, तो आप अपने सबसे बड़े मित्र हैं। लेकिन अगर आप खुद को नकारात्मकता में डुबोए रखते हैं तो आप खुद के दुश्मन बन जाते हैं। देखिए भक्तों, जीवन में सफलता पाने के लिए सिर्फ मेहनत ही काफी नहीं है। आपको अपने विचारों को भी बदलना होगा। आपके विचार ही आपके कर्मों को जन्म देते हैं और आपके कर्म ही आपके भाग्य का निर्माण करते हैं। अगर आपके मन में हमेशा शिकायत रहेगी, हमेशा दूसरों से तुलना रहेगी, तो आप कभी संतुष्ट नहीं हो पाएंगे। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा है यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, जब जब धर्म की हानि होती है तब तब मैं अवतार लेता हूं। यानी जब आपके जीवन में अंधकार छा जाए तो समझिए कि यह वक्त है खुद को बदलने का, खुद के भीतर भगवान को जगाने का। तो आज से संकल्प लीजिए कि आप अपनी किस्मत को नहीं बल्कि खुद को बदलेंगे। अपनी सोच को सकारात्मक बनाइए, अपने कर्मों को ईमानदार बनाइए, अपने स्वभाव को विनम्र बनाइए और देखिए कैसे आपका भाग्य खुद बदलने लगता है। याद रखिए, भगवान उन्हीं की मदद करते हैं जो खुद अपनी मदद करते हैं। प्यारे भक्तों, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा, अगर इन बातों ने आपके दिल को छुआ, तो कृपया कमेंट में राधे राधे जरूर लिखें। आपका हर राधे राधे हमें और अच्छी सामग्री लाने के लिए प्रेरित करता है। चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। इस वीडियो को अपने दोस्तों और परिवार के साथ जरूर शेयर करें ताकि ये संदेश ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे। आपका प्यार और आशीर्वाद ही हमारी ताकत है। राधे राधे, जय श्री कृष्ण।